नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के कुछ अभ्यास प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, जनसांख्यिकी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य आता है? जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम और जनसंख्या वृद्धि के कारण दोनों ही आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या कुप्रभाव पड़ता है? बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, निम्न शिक्षा स्तर, ये सभी। तो ये सारे ही दिक्कतें आपको अर्थव्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 121 करोड़, 105 करोड़, 100 करोड़, 98 करोड़। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। अगला प्रश्न है, बाल मृत्यु दर का संबंध बच्चों की डैश के साथ है? आयु, शिक्षा, सेहत, ये सभी। तो यहाँ पे बाल जो है मृत्यु दर का संबंध पूछा जा रहा है, तो बच्चों की आयु के साथ है। तो सही जवाब है ए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जनसांख्यिकी एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण का विषय नहीं है? बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, घरेलू हिंसा, रोजगार सृजन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो जो घरेलू सृजन होता है वो जनसंख्या की सांख्यिकी सर्वेक्षण का विषय नहीं होता। इसका सही जवाब है डी, रोजगार सृजन। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भ अवस्था के शुरुआती दिनों में निम्न में से कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG, टिटनेस फर्स्ट, टिटनेस सेकंड, विटामिन बी। तो जो शुरुआती दिनों में होता है वो टिटनेस का टीका लगाया जाता है। इसका सही जवाब है बी, टिटनेस फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस फर्स्ट टीके के पश्चात गर्भवती महिला को दूसरा टिटनेस का टीका कितने दिनों बाद लगाना चाहिए? 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिनों के बाद। तो लगभग 1 महीने के बाद दूसरा टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जन्म लेने के पश्चात निम्न टीका लगाया जाता है? खसरा, DPT फर्स्ट टीका, BCG प्लस 0 खुराक पोलियो, विटामिन ए टीका। तो शिशु के जन्म के पश्चात की बात की जा रही है, तो BCG और 0 खुराक पोलियो। अगला प्रश्न है, मृत्यु दर को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है, देश की मध्य औसत जनसंख्या बटे 1 वर्ष में होने वाले मृतकों की संख्या इंटू 1000। सेकंड है, 1 वर्ष में होने वाले मृतकों की संख्या बटे देश की मध्य वर्ष औसत जनसंख्या इंटू 100। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मृत्यु दर का सूत्र की बात की जा रही है कि कौन सा है, तो वो होता है हमारा बी, 1 वर्ष में होने वाले मृतकों की संख्या बटे देश की मध्य वर्ष औसत जनसंख्या इंटू 100। सही जवाब है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 10 जून, 11 जून, 12 जून, 10 जुलाई, 22 सितंबर। तो यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस की बात की जा रही है, तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या सर्वेक्षण सामान्य कितने वर्षों के पश्चात कराया जाता है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष। तो यहाँ पे जनसंख्या संरक्षण की बात की जा रही है, तो वो 10 वर्ष के पश्चात कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि में होने वाली कमी का आकलन किया जाता है? जन्म दर, मृत्यु दर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आकलन की बात की जा रही है तो जन्म और मृत्यु दर दोनों से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण वैक्सीन को डैश तापमान पर रखना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 20 डिग्री, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 6 डिग्री। तो यहाँ पे जो वैक्सीन टीका की होती है वो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नवजात बच्चे का निम्न में से क्या कराना चाहिए? अनिवार्य है? स्कूल में रजिस्ट्रेशन, जन्म पंजीकरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे नवजात बच्चे के पूछ रहे हैं कि क्या करवाना है, तो उसका
जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है यानी जन्म पंजीकरण वो कराना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितने अरब तक पहुंच गई है? 6 अरब, 7 अरब, 8 अरब, 9 अरब। तो यहाँ पे पूछना है कितनी पड़ गई है, तो लगभग 7 अरब के बराबर पहुंच चुकी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन का कार्य कौन करता है? नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सभी। तो यहाँ पे ग्रामीण इलाकों की बात की जा रही है, तो वहाँ पे ग्राम पंचायतें जो होती हैं वो करती हैं। अगला क्वेश्चन है, 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 32 करोड़, 24 करोड़, 28 करोड़, 40 करोड़। तो यहाँ पे 1901 की जनगणना के अनुसार की बात की जा रही है, तो उसकी जनगणना लगभग 24 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु रजिस्ट्रेशन 10 दिनों के अंदर करा लेना चाहिए? 8 से 30, 25, 20 से 25, 7 से 14, 25 से 30। तो जो व्यक्ति का मृत्यु रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 7 से 14 दिनों के अंदर करा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों से बचने का सर्वोत्तम उपाय है? समय पर खाना, टीकाकरण, प्रत्येक दिन दूध का सेवन, ये सभी। तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए जो टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन, तो वो कराना सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मृत्यु दर को घटाया जा सकता है? उच्च प्रोटीन युक्त भोजन द्वारा, गाय का दूध पिलाकर, टीकाकरण करवाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मृत्यु दर को घटाया जाता है टीकाकरण करवा करके। इसका सही जवाब है सी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में गरीबी, शिक्षा की कमी एवं बेरोजगारी का मुख्य कारक है? पर्यावरण विषमता, निम्न जल स्तर, उच्च जनसंख्या, ये सभी। तो ये सारे ही पूछा जा रहा है। बेरोजगारी का मुख्य कारण है उच्च जनसंख्या। इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्लोरीन की, वैक्सीन की, बर्फ की, उचित तापमान की। तो टीकाकरण के लिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 24 महीने के बच्चे को निम्न टीका लगाया जाता है? BCG प्लस पोलियो, DPT फर्स्ट प्लस पोलियो फर्स्ट, खसरा टीका, विटामिन A, DPT, पोलियो बूस्टर खुराक। तो यहाँ पे 16 से 24 महीने के बच्चे की बात की जा रही है, तो DPT प्लस पोलियो बूस्टर की खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने में निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अनुकरणीय है? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बढ़ती हुई जनसंख्या के रोकने की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जो है वो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी छोटे बच्चों में अधिक पाई जाती है? काली खांसी, खसरा, पोलियो, ये सभी। छोटे बच्चों की बात की जाए तो इन सभी पोलियो से लगभग पाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। तो आप सभी जानते हैं कि चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में जन्म का रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत आता है? नगर निगम, नगर पालिका, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे शहरों की बात की जा रही है कि शहरों का किसके अंदर, तो नगर निगम और नगर पालिका दोनों के ही अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, विगत 16 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ गई है? 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना। तो लगभग 2 गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु की रजिस्ट्रेशन किस वर्ष से आवश्यक हो गए? 1970, 1980, 1990, 2005। तो जो आवश्यक थे तो वो 1970 से रजिस्ट्रेशन जो है वो आवश्यक हो गए। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? 20%, 27%, 35%, 56%। तो लगभग 35% जनसंख्या जो है वो भारत की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको और भी वीडियोस के साथ। तब तक अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।